جی अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी आगे पहुंच गए, बल्कि एंड तक ही पहुंच गए। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ग्रुप में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आपने कैसे ज्वाइन करना है। वो ढूंढते रहें किधर है, मैं भी बड़ा सियाना। तो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आज का टाइटल, और अकाउंटेबिलिटी में हमने बात करनी है कि कामयाब आदमी कैसे कामयाब होता है, और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होती है कि वो अपना आप को सेल्फ अकाउंटेबल रखता है। भैया ये जो ऐप मैं इधर प्ले कर रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये है मोहल्लेदारी। इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पे नेबरहुड के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं, और वो चैट भी कर सकते हैं, वो मैसेजेस भी एक्सचेंज कर सकते हैं, वो दोस्त भी बन सकते हैं। इंस्टॉल दी ऐप, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ पाकिस्तान, और रिकमेंड भी करें लोगों को। नाउ बैक टू द वीडियो। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या है, मैं अपनी बात करूंगा कि क्या मैंने 2023 में जो अचीव करना था कर लिया। इट ब्रिंग्स मी ह्यूज प्लेयर सिंस आई टेक यू एज अ फैमिली टू अनाउंस दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी ज़िंदगी में 2023 जैसा साल ही नहीं आया जो अब आया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ, ये होप करता हूँ कि 2024 वर्क चेस्ट का हो और इससे भी बड़ा हो, बल्कि 10 गुना बड़ा हो। अगेन, जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा इंसान। मैं ये क्यों कहता हूँ भाई 2023 जैसा साल मेरी जिंदगी में नहीं आया, बिकॉज लेट्स टेक यू बैक टू 2005 ऑनवर्ड्स। अदारा था, सब कुछ था, रेवेन्यू था, प्रॉफिट नहीं था, सैलरीज पे सब कुछ जा रहा होता था। और आई वुड स्टिल, मैं सोचता था कि कैसे कोई चीज़ लेनी है या कुछ इन्वेस्ट करना है या कुछ करना है, बिकॉज लिमिटेड फंड्स होते थे, ज़्यादा सैलरीज पे जा रहे होते थे, और रेवेन्यू था बट नॉट द सेविंग्स। एंड 2021 ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट्स वेयर माई लाइफ टुक अ टाइट। रेवेन्यू के साथ profit started kicking in, and then 2022 it grew higher. 2023 it grew higher at least 5x. क्या है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ना मैंने आपको बताया ना मैंने आपको कोई ऐसी ग्लोरीफाइड चीज़ दिखाई आज तक, और ना मेरी कोई दिलचस्पी है दिखाने में। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये बताना है कि कंटेनमेंट क्या होती है, और कंटेनमेंट आपकी अकाउंटेबिलिटी की वर्च्यू होती है कि जब आप अपनी गलतियों को असेस करते हैं और अपने आप को अकाउंटेबल बनाते हैं, चाहे वो गोल्स हों और उनकी डेडलाइंस हों, चाहे वो अचीवमेंट्स हों तो उसके ड्रॉबैक्स हों, हर चीज़ को के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब हम टैक्स रिटर्न दायर करते हैं सालाना, अकाउंटेबिलिटी है ना कि आपने क्या किया, क्या उखाड़ा आपने साल भर में, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, क्या आपकी प्रॉफिट है, क्या आपकी सेल्स है, सो एंड सो फोर्थ। हम इंसानों की भी अकाउंटेबिलिटी हम इंसान खुद ही करेंगे, बिकॉज जब हम अपने आप को ईमानदारी से, इन ऑल ऑनेस्टी, जिसका तस्करा मैंने आपसे बड़ा तफसीलन किया गोल सेटिंग में, और यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर मैं अपने साथ ईमानदार हूँ और ख़ुद के साथ बेईमानी नहीं करता, और मैंने ईमानदारी से असेस किया द रीज़न ऑफ माई सक्सेस एंड माई फेलियर, automatically it helps you becoming a better person, a person that is valuable to the economy as well as to the society and for the world. Incredibly, जो बात मेरे मुशाहिदे में आई है ना, last let's say 2+ decades of my professional life as self-employed freelancer and organization owner, वो incredibly जो मेरा मुशाहिदा है वो ये है कि जब तक आप आंखें बंद करते हैं ना बिल्ली की तरह कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो तब तक आप चल रहे होते हैं। बट द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर वट एवर यू कमिट, वट एवर यू प्लेज एंड वट एवर यू वॉन्ट टू पुल ऑफ इन योर लाइफ, तो आप बेहतर इंसान बन जाते हैं और आपके कामयाबी के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि मेरे माइलस्टोन्स क्या हैं, क्या मैं उन माइलस्टोन्स को अचीव कर पाया, क्या मैं गोल तक पहुंचने में कहीं पे भी करीब आया। मेरा गोल अब बड़ा क्लियर है, मैं अब आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। गोल मेरा ये है कि भाई 2024 में ज़िंदगी सेहत रही तो वर्क चेस्ट को पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ में से एक कंपनी बनाना है इंशाल्लाह। फ्रीलांसिंग डोमेन में ना मैंने जो झंडे गाड़ने थे गाड़ लिए, आपको सिखाने से लेके अपने काम करने तक। 1.5 मिलियन USD अर्निंग्स, pretty content with whatever I've done. That's on glue.com by the way, और वो ओपन है, स्क्रीन पे आ गया, देख लो। उसके अलावा लोगों
کو सिखाने का अमल वो तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो तो चलता रहेगा। टीचिंग इटसेल्फ, अब इसके बाद एक 2-3 प्ले लिस्ट हैं, दैट्स इट। इसके बाद मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग इज़ गोना कम आउट अगेन, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, चैट जीपीटी आ गई। यार मैं वीडियो इतनी मेहनत से क्रिएट कराता हूँ, आप आगे से व्यूअरशिप ही नहीं देते। इंडिविजुअल वीडियोस को देते हो, प्लेलिस्ट को देते नहीं हो। जो रीसेंट है मेरी प्लेलिस्ट, जो कि आपके मतलब की नहीं है। हाँ, फ्रीलांसिंग 8 मिलियन व्यूज़, आई एम वेरी हैप्पी। डिजिटल मार्केटिंग 5 मिलियन व्यूज़, आई एम वेरी हैप्पी। एसईओ 1 मिलियन व्यूज़, आई एम वेरी हैप्पी। बिजनेस डेवलपमेंट, कॉपी राइटिंग, ठीक है। एथिक्स की जो मेरी लास्ट प्ले लिस्ट है ना, जिसके टोटल व्यूज़ खिंच के पाए 20,000 नहीं हुए 10 वीडियो के, मेरा दिल जो है वो बड़ा सैड हो गया है, और उसकी वजूहत आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। बट देन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सेप्टेंस, सीखना है। ये प्लेलिस्ट तो इसीलिए ना, सिखाने के लिए। एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं पाया, आप अभी रेडी नहीं है मोरल एंड एथिक्स के लिए, तभी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी। तो मैंने अपने आप को काउंटेबल बनाता हूँ अपने रिजल्ट्स को असेस करके। आपने भी अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो अपने आप को काउंटेबल बनाएं बाय रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन योर सक्सेस एंड फेलियर्स। फिर देखें कि कैसे कामयाबी आपके कदम चूमेगी, बिकॉज आप वैल्यूएबल इंसान बनते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।